नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। तमाम साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और बता दूं, अभी बुलंदशहर के अंदर मौजूद हूं अभी मैं, और जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सभी पूर्व सैनिक हैं, सभी अपनी देश की सेवा करके पूर्व सैनिक हैं, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। देवेंद्र जी लंबू हैं। हालांकि लंबू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हाइट लंबी है, इसलिए लंबू कहा जाता है। और अभी भी रुतबा फौजियों वाला नहीं गया, देख सकते हो आप। एक काला चश्मा है, सर के ऊपर हैट है और पूरे तन के बैठे हैं कि आज मैं अपनी बात कैमरे पे रख के रहूँगा। चुनाव 2024 के अभी चल रहे हैं और सभी का कहीं ना कहीं आरक्षण होता है चुनाव के अंदर। और सबका कब हम चुनाव के अंदर, कब हम राजनीति में जाना चाहते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तब हम लोगों को लगता है कि हमें खुद राजनीति में जा कर के अपनी बात रखनी चाहिए। और इसी विषय को लेकर के कुछ पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हैं जिनका ये कहना है कि राजनीति में हम लोगों का आरक्षण होना चाहिए, हम लोगों की सीट निर्धारित होनी चाहिए, कुछ परसेंटेज होना चाहिए। और एक जिद है पूरी तरीके से, कहते हैं ना जाट की जिद होती है, वो जिद लेकर के बैठे हैं। क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, क्यों इनको ऐसा लगता है कि हमें राजनीति में आना चाहिए, या क्या चीज़ इनकी ऐसी है जो सरकार नहीं सुन रही है, जबकि सरकार खुद ये कहती है कि हमने सेना को बड़ा मजबूत बनाया है, हमने सेना को सशक्त बनाया है, हर तरह के इन लोगों को उपकरण दिए हैं ताकि ये दुश्मन मुल्क से लड़ने के लिए भी काबिल बने। उसके बावजूद भी ये मंशा इनकी है कि हमें राजनीति में जाना। और सिर्फ अकेले देवेंद्र जी ऐसे नहीं है जो मुझे ये बता रहे हैं कि हमें राजनीति में जाना है। बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जो, हालांकि इस 2024 के चुनाव में बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने अपना नामांकन भी भरा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब क्या हमारे सैनिक भी राजनीति में आएंगे, जो सरहद के अंदर रक्षा करते हैं, सरहद की वहाँ पर खड़े होते हैं, और क्या अब इन लोगों को राजनीति में आना पड़ रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस विषय पे बात करूंगा देवेंद्र जी से। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। दिनेश जी धन्यवाद। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं देवेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक सेवा परिषद बुलंदशहर। मैं बुलंदशहर तहसील का तहसील अध्यक्ष हूँ। अभी जैसे आपने कहा कि हम इतने सेना में इतने साहसी तरीके से वहाँ सर्विस करते हैं, दुश्मन से लोहा लेते हैं, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद में यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, मनोहर लाल खट्टर जी बचपन में सब्जी बेचते थे, आरएसएस के प्रचारक रहे, पहली बार एमएलए, सीधे मुख्यमंत्री। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी मजदूरी करते थे। अभी जब राज्यसभा का नंबर आता है, एक बार मैंने खबर पढ़ी कि महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। अभी देखो, फिल्म वाले राज्यसभा में जा रहे हैं, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा में हैं। अभी आग लग जाए तो सेना, बाढ़ आ जाए तो सेना, बोरवेल में बच्चा गिर जाए तो सेना, कानपुर में मकान गिर जाए तो सेना। और जब निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री थी, उस टाइम पे एक खबर आई कि केरल में जब बाढ़ आई थी कि जो एक खंभे गिर गए ना बिजली के, उन्हें भी सेना गाड़ेगी। ये खबर भी लाइव टेलीकास्ट हुआ था इंडिया में कि उसको सेना गाड़ेगी उन खंभों को। तो भाई 16 सूत्रीय कार्यक्रम तो पूरा सेना ही चला रही है। और चाय वाले, सब्जी वाले, जब उनके लिए लोकतंत्र है तो देवेंद्र सिंह के लिए लोकतंत्र क्यों नहीं है? कई लोग मेरे से पूछते हैं जी आप क्या करना चाहते हैं? मैं कि भाई भारत का राष्ट्रपति बनूंगा। बोले जी ऐसे कैसे? मैं उम्र 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, किसी सरकारी पद पे ना हो। मैं 8वीं बटालियन जाट रेजिमेंट में 16 साल सर्विस करके नायक रैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ 2011। और मैं डिसेबिलिटी पेंशन भी मेरे को मिलती है। मेरा घुटना भी नी रिप्लेसमेंट दूसरा पड़ा हुआ 5 साल पहले, लेकिन जोश वही है। आज भी मैं अपने आप को रिटायर्ड नहीं मानता। अच्छा। हाँ, आज भी मेरी यूनिट में बातें होती है। मेरे सीओ हैं कमांडिंग अफसर कर्नल सौरभ गुप्ता, बाकी अपने पुराने साथी हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए, कुछ अभी बने हुए हैं, लेकिन मैं अपने आप को आज भी रिटायर्ड नहीं मानता हूँ। मेरी वही दिनचर्या है, सब कुछ। अभी भी वर्किंग में मानते हो अपने आप को? यस। मेरे को अभी वही ऑपरेशन वाले एक बंदे ने मेरे से पूछा आपका ऑक्यूपेशन, मेरा ऑक्यूपेशन है मेरा ऑपरेशन। मैं 24 घंटे अलर्ट रहता हूँ। और जो बड़ा
राजनीति के तो बस पूछो मत, चाय वाले, सब्जी वाले। अभी देखिए पॉलिटिक्स में कि अभी आप चलो पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड में रखते हैं। LLB करने वाला वकील बनता है, B.Ed करने वाला मास्टर बनता है, MBBS करने वाला डॉक्टर बनता है। एक बार का आपको वाक्य बताऊं, मेरे एक मित्र थे, पंडित जी थे, मेरे गांव के ही हैं। मेरा गांव यहाँ से नज़दीक 12 किलोमीटर है, भैंसरौली नासिरपुर, जो यहीं जिला बुलंदशहर में है। तो एक कहार की वैकेंसी निकली, DM साहब के यहाँ एक कहार की वैकेंसी निकली। तो उनसे पूछा गया इंटरव्यू में, जब 8th पास की थी, वो BSc फर्स्ट क्लास थे। बोला इस मटके की कैपेसिटी कितनी है, इस मटके में कितना पानी आ सकता है। तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने जवाब दिया, जी तो भरने से पता चलेगा, ये 15 लीटर आएगा, 20 लीटर आएगा, 25 लीटर आएगा इसका। तो बोला नहीं जी, आप तो जो इसमें जो बोला फेल हो। बोला फेल कैसे, जब ही तो पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी आया। अंदाज़ा मार दिया तो अंदाजे थोड़ी जो अर्थव्यवस्था चलती है। नहीं, वो तो भर के ही पता लगेगा उसमें सही हाँ, मायने में कितना हाँ, आ रहा है कितना नहीं आ रहा। सही हाँ, तो वो वाली एग्जैक्ट कहानी, जब ही पता हाँ। लगेगा उसका। हाँ, अभी BJP का कई बार नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी मैं जहाँ इस कॉलोनी में रहता हूँ, चीलगढ़ तिराहे पर, मैं 4 साल से, हमारे जो विधायक हैं, विधायक हैं प्रदीप चौधरी, सदर विधायक बुलंदशहर, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, सांसद भोला सिंह, अब के BJP ने उनको 3री बार टिकट दिया है। लोगों का तो बहुत विरोध था, क्योंकि अभी हम लोगों ने उनको पार्टी ने टिकट दिया, उनको सब कुछ दिया, लेकिन जो कम से कम लोगों की राय भी लेनी चाहिए। जो लोग हैं क्षेत्र के, एक राजनीति में नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि बंदा कैसे काम करता है, इसको टिकट दें ना दें। मुझे एक बात बताओ कि इस समय देवेंद्र लंबू को इतनी जिद क्यों है कि मुझे राष्ट्रपति बनना है? नहीं, जिद तो यही है, यानी कि देखो चाय वाले, सब्जी वाले, ये देश है वीर जवानों का। कई बचपन में एक मैंने गाना सुना था, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। तो हमें क्या क्वालिटी की कमी है? एक जनरल साहब ने एक बार वक्तव्य दिया था, बोला जो एक जवान इतने बड़े टैंक को खोल के जोड़ सकता है, ठीक है, और संसद में 5वीं फेल गुंडा जा रहा है क्योंकि इसको एजुकेशन नहीं है। मैं कल को भर्ती होने जाऊंगा। कौन है 5वीं पास गुंडा हमारे संसद में? ऐसे तो बहुत नाम है, एजुकेशन का तो कोई वही नहीं है। अभी सुनिए, एक खुर्जा के विधायक थे, हाँ, वो मेरे को एक गांव किसवागढ़ी पड़ता है, एक उसमें मिल गए। तो मैं उनसे बोला, मैंने कि आप तो साइकिल चोर थे, 4 नंबर रजिस्टर में खुर्जा में आपके नाम तो 3-4 FIR है साइकिल चोरी की। अच्छा, हाँ, और मैंने कि जिसने आपके पिछवाड़े पर लठ बजाता होमगार्ड, हमारा स्टेडियम पर नौकरी करता था, मेरी उससे बात हुई थी। उनकी भूख प्यास उड़ गई, वो हमारे दावत ने भी नहीं खा पाए। मौके पे ये बात बोल दी? क्यों, मौके पे बोलने से क्या है? अच्छा। अभी कई लोग कहते हैं, बोला देवेंद्र उस मिनिस्टर को ऐसे बोलता है, उस नेता को ऐसे बोलता है। भाई फूलमाला अब थोड़ी पहनाऊंगा, गालियां ही दूंगा जब मेरा आक्रोश है। अभी मैं कॉलोनी की जो बात बता रहा हूँ, यहाँ के सांसद भोला सिंह, प्रदीप चौधरी, वहाँ बस बोला जी हमारी सड़क बनवाओ। कितने बार उनके पास में गए, कोई विकास कार्य नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास तो कभी BJP ने तोड़ दिया है, खास करके सैनिकों का। वो कैसे? अब ORP 3 का चाहे मसला हो, हाँ, चाहे कोई और कई ऐसे मुद्दे हैं, और विश्वास के जब मेरा ही काम ना हुआ, मैं दूसरों को क्यों देखूं? जब हमारी कॉलोनी की सड़क ना बनी, कई बार आश्वासन के बाद में सांसद ने सिर्फ आश्वासन है इनके पास में, वो जो विश्वास के कॉन्सेप्ट से उसे जोड़े ना, तो सिर्फ इनके पास में वो है आश्वासन है, काम कोई नहीं कर रहा। मतलब राजनीति में इसलिए आना चाहते हो क्योंकि आपकी सड़क नहीं बनी? हाँ, नहीं सड़क नहीं, देश के बहुत और कई ऐसे मुद्दे क्या है। एक तो आपने मुझे बताया भाई OROP का मुद्दा आप लोगों का, इसके अलावा और ऐसा क्या लगता है कि हाँ जो सरकार ने नहीं किया, जो करना चाहिए था, जिसको लेकर के आप लोगों को लगता है कि हाँ अब हमें राजनीति में आकर के ये सब करना है, और क्या है? अभी एक मैं डिफरेंट पार्ट का जिक्र करता हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि अब आइडिया से अगर वोडाफोन आइडिया तो अभी मर्ज हो गया है, आइडिया वोडाफोन आइडिया से जियो में जाओगे तो उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। ये भी सैनिकों से हटके मुद्दा है। नहीं सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, वो सैनिकों पे मैं आऊँगा। अभी मैं किसी बैंक में गया, जो AC में बैठे हैं, वो जो जनता का काम नहीं करते हैं, ये बता रहा हूँ कि अगर मैं नेता हूँगा, मेरे
बोला मैंने 5वीं में कविता पढ़ी थी, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता सोने का शासन होता सिर पर मुकुट चमकता बंदी जरूर गाते रहते मेरे दरवाजे पर रौनक बजती रहती। तो वो मैं एक एज अ ड्रीम अपना स्टेप बता रहा हूँ। तो जिस प्रकार से सिम को पोर्ट करते हैं, बोला आप दूसरी कंपनी में चले जाइए। अगर बैंक वाला कोई काम नहीं कर रहा है तो हिंदुस्तान में मैं सर्विस पोर्टेबिलिटी लागू करूँगा। अगर बैंक कर्मचारी काम नहीं कर रहा उसको 2 घंटे के अंदर भेजूंगा मणिपुर पुलिस में, जो चौराहे पर धुआं खा के 2 घंटे में पागल हो ले और अपना काम बिल्कुल ठीक करे। ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में अपनाया जा सकता है। ठीक है, मक्कार कर्मचारी को ठीक करने के लिए सर्विस पोर्टेबिलिटी अपनाई जा सकती है। ठीक है। और इसमें कोई अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं, एक तो ये मुद्दा हो गया और बाकी जो मैंने आप थोड़ी देर पहले बोला था कि महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। जब हम इतने काम सारे सैनिक कर रहे हैं तो राज्यसभा सदस्य मैं क्यों नहीं मनोनीत हो सकता? मेरे में कौन से क्वालिटी में कमी है? क्यों होना चाहते हो? बात ये नहीं है कि आप नहीं हो सकते हो, लेकिन क्यों? कुछ तो रीजन होगा कि भाई मैं इसलिए आना चाहता हूं। इस देश में बहुत सुधारों की जरूरत है। जैसे वही तो पूछ रहा हूं। अभी जैसे क्या, एक तो देखिए गोपीनाथ मुंडे जी की मृत्यु हुई, उनका उसमें एक्सीडेंट हुआ था, कार में गाड़ी में संसद से निकल लेते उनका हुआ। उनकी दोनों बेटियों को टिकट दे दिया, प्रीतिमा मुंडे, पंकजा मुंडे। अभी अगर मैं गरीब हूँ, गांव का लगा लो, सोल्जर ना होने के नाते आप मुझे देवेंद्र जी ये बता रहे हो कि भाई उसको टिकट मिल गया, मुझे भी टिकट मिलना चाहिए, मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ, वो ठीक है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा मैं बात। आप क्यों आना चाहते हो? नहीं, मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ। आपको ऐसा क्या लगता है कि जो सरकार ने नहीं किया भाई वो करना चाहिए था, मैं आ गया तो मैं ये करूंगा, तभी तो कुछ तो बात होगी ना? नहीं, कुछ तो बात होगी। तो आज देश को जो 75 ईयर्स आज़ाद हो गए, बोले उसके बाद में जो कई बार नारा लगता है 15 अगस्त 26 जनवरी पे देश है वीर जवानों का, और वो बातें हुई तक सीमित रह जाती हैं। नहीं है वीर जवानों का भी है? देश? नहीं, हम बनाएंगे ना, क्यों नहीं है? चंद नेताओं का भी नहीं है। अभी ये देश वीर जवानों का है या नहीं है? नहीं, प्रेजेंट में तो नहीं चला। मोदी जी दिवाली भी मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, राजनाथ जी ग्लेशियर में भी जा रहे हैं। लोगों को अपना परिवार मानते हैं। हाँ, परिवार मानते हैं। तो पुलवामा हमला हुआ, तो मोदी जी ने थोड़ी कर दिया वो। नो, मैं कोई ऐसा अनलीगल वर्ड बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक सोल्जर हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड वर्ड बोलूंगा। हाँ। कितने परिवार, गोपीनाथ मुंडे जी के दोनों बेटियों को दे दिया, कितने परिवारों को एमएलए एमपी का टिकट दिया? ये भी तो सोचना चाहिए। जिन्होंने अपने देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके परिवारों से तो पूछना चाहिए था। तुम्हारे मोदी जी अपने मन की बात तो कहते हैं, मैं आज अपने सैनिकों के मन की बात कह रहा हूँ। क्या तो हमारे मन की बात भी तो सुननी चाहिए। क्या है आपके सैनिकों के मन की बात, क्या है बताओ? अभी ऐसा है, देखो, अभी मैंने वही तो जिक्र किया आपसे भाई, रूपा गांगुली, हेमा मालिनी, ये ठुमके वाले। अभी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान ने भारत रत्न दे दिया, क्या बैट से सीमा पे गोली रुक जाएगी? बैट से सीमा पे गोली रुक सकती है क्या? अगर सचिन तेंदुलकर आज भारत रत्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर उनको बैट लेके वहाँ खड़ा कर दे तो क्या उससे वो गोली को रोक लेंगे? तो सैनिक में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, कई चीज़ें होती है। लेकिन जो छोटे भैया अपना हाथ मार रहे हैं, बोला ये छोटा नेता, बड़ा नेता, फलाना ठिकाना। तो मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ, हम में सोल्जर में भी कोई नेता से कम क्वालिटी नहीं होती है। सोल्जर तो डबल एक्शन 500 है, नहीं होती। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। जो ठीक है। हमारा और कई लोग ये कहते हैं, बोला जी फौज राजनीति नहीं करती। मैं फौजी कम, अपनी माँ का नेता पैदा हुआ था। मेरी माँ का नाम विजेंद्री देवी है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री ओंकार सिंह है। वो एशियन प्लेयर थे, ट्रिपल जंप के 14 जाट में थे, 14 जाट रेजिमेंट में। 16 जुलाई 86 को रिटायर्ड हो गए थे, और अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो जब दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इतना पावरफुल बच्चा था, तो आज क्या वो खून हिंदुस्तानियों में नहीं है? एक बोला गांधी जी का कई बार जिक्र आता है, बोला जी एक थप्पड़ मारो, दूसरा कर दिया। एक वो ऊधम सिंह थे जिन्होंने जाकर लंदन में डायर को मारा था, कितनी परेशानियां भुगती उन्होंने, कहाँ कहाँ नौकरी की। बस एक जुनून था कि अपने इतना बड़ा कदम देश के खिलाफ उठाया, तो डायर को ही ठोकना, लंदन में जाके ठोक दिया, बाद में क्या कुछ भी हुआ। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी इस देश में चल रही हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता। बाकी जनता एग्री करती होगी, मैं एग्री नहीं करता। ये चश्मा कभी उतारते हो या नहीं उतारते हो? नहीं, ये रात को भी ऐसे रहता है। कभी मेरे पुराने वीडियोस देखना, जब हमारी फिरोजपुर में पलटन थी, तो रात में भी मैं कई बार वहाँ कोई फंक्शन होता था तो मैं काला चश्मा मैं रात में पहनता था। अरे मेरी ये स्मार्ट वॉच है, लोग बोलते हैं ना उल्टे दिन शुरू होते हैं।
ये मैं बंद घड़ी पहनता हूँ, ये मेरी विशेषता है। तो ये लोग चलती नहीं आपको है। बेवकूफ नहीं बताते कि ये बेवकूफ है कि भाई काला चश्मा रात को लगाते बताने हैं, बंद दो। घड़ी पहनते हैं? वो बोलते ना, जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। अभी आपको एक कविता सुनाता हूँ, हुल्लड़ मुरादाबादी। आता नहीं है खाने का नंबर कभी कभी, करती है लॉटरी भी दिगंबर कभी कभी। हड़ताल बंद रैलियां त्योहार देश के, होते हैं सितमगर कह कहे कभी कभी। बुश की बर्बादियों पे सद्दाम ने कहा, आ जाते हैं सड़कों पे सिकंदर कभी कभी। वह क्या चुनाव है जहां कपड़े नहीं फटे, वह क्या चुनाव है जहां कपड़े नहीं फटे, होते हैं लीडरान भी बंदर कभी कभी। शायर अदीब घास न खाए तो क्या करे, शायर अदीब घास न खाए तो क्या करे, कोए हैं महफिलों में सुखनवर कभी कभी। चाय वाले, सब्जी वाले, और ये भैया बंदूक वाले, इनकी वैकेंसी कहाँ है? इनकी वैकेंसी देवेंद्र सिंह है, बैठा है। आज मेरे बच्चों की फीस भी 18,000 स्कूल में पेंडिंग है, मेरे को पेंशन मिलती है, ये घर भी मेरे नाम नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहूँगा कि मैं थोड़ा पॉलिटिकल विचारों का व्यक्ति हूँ कि मेरे को एक घर दें। कि जब कोई अमित शाह जी थे, उनको कोई 3,000 में वहाँ कौन से रोड पे रेंट पे घर दिया था, मेरे को भी घर दे दें दिल्ली में। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे देश का सैनिक हूँ। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि देखिए, यहाँ पे एक बार कैमरा घुमा दो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 6 भाई बैठे, यहाँ पे बैठे हैं, सभी पूर्व सैनिक हो। अगर सही में आप लोगों को इनकी बात अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि इन्होंने जो बात बोली है वो सही है, एक बार ताली जरूर बजाएं दो, सच में। क्योंकि इतनी सच बोलने की हिम्मत भी, वो भी कैमरे पे, हर एक में नहीं होती। अभी हम बात कर रहे थे कि काने को कहना हर एक में हिम्मत नहीं होती, और कैमरे पे इतना सच बोल दे, और वो भी हमारे देश का कोई पूर्व सैनिक बोल दे, बड़ी हिम्मत की बात है। मैं खुद दाद दूंगा आपकी इस हिम्मत की। अच्छा, ये तो कारण है कि आप मतलब जो है राजनीति में आना चाहते हो। अगर मैं विशेष तौर पे सेना की बात करूं, जहां पे हमारा मोदी जी कहते हैं, रक्षा मंत्री जी कहते हैं, भाई हमने सेना को बड़ा मजबूत करा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि सेना को मजबूत किया है, मैं भी ये कहूंगा कि सेना को मजबूत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठते हो, उसके बावजूद भी आप लोग कहीं ना कहीं अपनी मांग रखते हो। क्या चीज ऐसी सुधार करोगे सेना के अंदर, आपको लगता है कि ये सेना के अंदर सुधार होना चाहिए जिसको लेकर के आज बहुत बड़ी मांग है, वो बताओ। नहीं, अभी सबसे पहला मुद्दा था ये OROP का, ये जो इन्होंने मोदी जी कई बार बोलते हैं हमने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया। वही राहुल गांधी वाली कहानी हो रही है कि राफेल इतने का खरीद रहे हैं, फलाना इतने खरीद रहे हैं। एक बार अग्निवीर पे क्या काम हुआ, DM चंद्रप्रकाश सिंह जो हमारे बुलंदशहर के DM है, इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो वहाँ जब कई लोग बोल रहे थे तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई बात ऐसी है, अग्निवीर पे बहुत लोगों को भ्रम है, जैसे रफाल पे भ्रम था। यानी कि जो राहुल गांधी के साथ में कुछ लोग नारे लगा रहे थे ना, उनको यही पता नहीं था कि ये रफाल कौन से देश में बना हुआ है। बस नारे लगाए जा रहे, बोले ये रफाल महंगा है, अब के ये इतने का सौदा हो गया, अब का फलाने का हो गया, ढिकाने का हो गया। तो OROP का भी जो बोला जी इतना 1,000 करोड़ दे दिया, आपका इतना फौजियों को दे दिया, उसका भी मोदी जी का भी कोई फिक्स नहीं है। यानी कहीं आप वीडियो वगैरह और वो कुछ चीज़ें देख लेना, हाँ बोलो देख किसको दिया, आप लोगों को दिया, जवान जैसे उसको दिया है, पूर्व सैनिक को दिया है। नायब सूबेदार को नहीं मिला, सूबेदार को नहीं मिला, बहुत कुछ चीज़ों को, ये कुछ ऐसी समावेशी चीज़ें हैं। हक तो सबका बनता है। ये तो आप कह रहे हो, सच थोड़ी है ये। नौकरी तो सबने की है, तो अगर मेरे को मिल रहा तो मेरा बराबर वाला भाई उसको मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये तो आपके अपना विचार है, सच थोड़ी है ये। हाँ नहीं, सच नहीं है। हाँ तो किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला, क्या करेंगे? बस बोला इतना दे दिया, आपको मिला? कह देंगे हाँ मेरे को मिला, यस पूरा मिला। हाँ मेरे 3100 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, मैं नायक रैंक जो मिलना था मतलब आपको मिला, आप हाँ संतुष्ट मिला, हो? हाँ यस 100% मिला। जो मेरा कैलकुलेशन था उसके टेबल के अनुसार वो मेरे को मिला। ठीक है। हाँ फिर विसंगति कहाँ है? जब आपको मिला है तो फिर दिक्कत कहाँ है? नहीं, अभी मेरी मम्मी पेंशनर है, मेरे पापा नायब सूबेदार थे, उनको नहीं मिला, वो फैमिली पेंशनर। बाकी देश में और बहुत पूर्व सैनिक हैं जिनके मुद्दे हैं, और जो जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है तो वो बोलते नहीं, सुनिए वो बोलते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है हमें जमाने के लिए। तो खुद गर्ज बन के नहीं, साथियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, जब ये पूरा समाज देश जब भी भला हो सकता है। ठीक है, मैं इंडिविजुअल अपने बारे में सोचूंगा तो कुछ नहीं। एक तो ये मुद्दा हो गया आपका 1 रैंक 1 पेंशन का, जिसको लेकर आपको लगता है विसंगति, आपको मिला लेकिन और साथियों को नहीं मिला, उनके लिए। और क्या है
अग्निपथ स्कीम ठीक है गलत है? अग्निपथ बिल्कुल गलत है। अग्निपथ स्कीम बंद कर नहीं दोगे? आनी चाहिए अगर थी। इन पे तो नेताओं पे लागू कर दे इसको। अगर आप राजनीति में आते तो बंद कर हाँ, दोगे कतई बंद करेंगे जी, या सुधार करोगे? कतई। वो वक्त बताएगा। अभी इस पे उचित उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। अच्छा, वो अभी वक्त बताएगा। अभी इलेक्शन 2024 के चल ही रहे थे, आपने अपना नामांकन भरा था या नहीं भरा था? नहीं, मैंने नहीं भरा। क्यों? नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सा चुनाव लड़ा था? पीएम रहे थे। मैं राज्यसभा नहीं जा सकता क्या डायरेक्ट? मैं क्यों नामांकन भरूं? क्यों किसी की टिकट मांगूं? क्यों मैं गिड़गिड़ाऊं? वो करूं? भाई मैं एक सोल्जर हूं भाई, मैं राज्यसभा में नहीं जा सकता। मेरे क्वालिटी क्या कमी है? नाम मेरा देवेंद्र सिंह है, गांव मेरा भैंसरौली नासिरपुर है, मैं एक एशियन प्लेयर का बेटा हूं, वो भी फौजी थे, ना कोई काला धन है। अभी मैं आपको अपना स्टेटमेंट दिखाऊं तो मेरे पेंशन अकाउंट में 1106 रुपये पड़े। हो सकता है पहले ही खाली करके रखे हो आपने। नहीं नहीं, तो देख लो, ये घर तुम्हारे सामने पड़ा सब कुछ। ये सारे लोग यहाँ बैठे, वो रसोई है, ये अपने कपड़े हैं, ये मेरा सोने का है। अरे मैं कह दिया ना, तो घर भी मेरे नाम नहीं। ये मेरी वाइफ है प्रतिभा सिंह, ये घर भी उसके नाम है। अपनी तो वो खाली झोला मोदी जी वाली कहानी है, 7 कल्याण मार्ग वाला, अपना तो खाली झोला है। तो मतलब जैसे मोदी जी खाली करके वैसे ही खाली कर दोगे? हाँ। हाँ, क्या खाली कर देंगे? नहीं, क्या खाली कर देंगे बोलिए? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मोदी जी कह रहे हैं मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, आप नहीं, लोग झोला उठा के जाना नहीं है। नहीं मैं जाओगे? एक अपने प्रॉपर्टी वाली बात बताइए, यानी कि मैं वर्ल्ड में, मैं ऐसा एक सैनिक हूं कि मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है वर्ल्ड में, नॉट फॉर इंडिया। इंडिया की बात नहीं करना, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आप एक ऐसे सैनिक हो। हाँ, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर एक इकलौते ये देवेंद्र सिंह जी एक ऐसे सैनिक हैं जो कह रहे हैं कि बस पेंशन मिलती है मेरे को, इनके नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और एक जिद है, एक लगन है कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, और राष्ट्रपति बन करके जब चाय वाला, सब्जी वाला, कूड़े वाला, फलाने ठिकाने वाला राजनीति में जा सकता है, तो हमारे देश का जवान राजनीति में क्यों नहीं जा सकता? और फिर मैं बता देना चाहता हूं, अगर हमारे देश का सैनिक, सेना का जवान अगर राजनीति में जाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहा है। अभी कई बार गार्ड ऑफ ऑनर लिया जाता है। अभी कई बार हम कदम निकालते हैं, 27 इंच का कदम निकलता है, वो खाना सिविलियंस क्या जाने गार्ड ऑफ ऑनर लेना? बोला भारत में लोकतंत्र है। क्यों? अगर मेरे जैसा कोई एज ओबामा स्टाइल प्रेसिडेंट होगा तो मैं 27 इंच का ही कदम लूंगा, और गार्ड ऑफ ऑनर में कहते फिक्सेशन होगा, ऐसे फिक्सेशन स्टेप ऑफ डिफेंस। कौन सी कमी है? जो हर चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी मांग रहे हो तुम, डॉक्टर के लिए, मास्टर के लिए, सबके लिए हैं, तो तीनों सेना का सेनापति होता है राष्ट्रपति, और एक सिविलियंस को ऐसे ही बना देते हो। और उसको सेना का, अगर मैं किसी इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट से, आज तो द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रथम आदिवासी प्रेसिडेंट है भारत की, बता रहे थे कुछ दिन पहले कि उनके गांव में बिजली भी नहीं है, तो हमारे यहाँ रोड भी नहीं है। ये डॉक्टर भोला सिंह, हमारे सांसद है प्रदीप चौधरी, जो तड़का का वीडियो और मथुरा में बोला वृंदावन में टर्री चला रहे हैं, वो थोड़ा सा फोकस कर लें कि भैया इस विकास को थोड़ा सा देख लें। जिस दिन मैं बन गया ना, माटी कहे कुमार से तू कह रूंद मोह है, और एक दिन ऐसा होगा मारूं दूंगी तो है, तो अपना देख लेना हिसाब किताब। भाई देख लेना, जितने भी साथी अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, जितने भी सैनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके आने वाले राष्ट्रपति, या यूं कहूं कि सेना, मतलब क्या नाम है, राजनीति में किसी भी अच्छे पद पे जरूर एक ना एक दिन देवेंद्र जी बैठ सकते हैं, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी हों या कुल मिला के जो भी हमारे भारत देश की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, उनको हमारे देश का जवान, क्योंकि जो सरहद पे जाकर के दुश्मन से लड़ सकता है, वो अपने देश के अंदर की समस्याओं से नहीं लड़ सकता। क्या हुल्लड़ मुरादाबादी का आपको एक और सुनाता हूँ। बुफे की दावत हमारे लिए सबसे बड़ी आफत। एक दिन हमें भी जाना पड़ा बारात में, 20 बच्चे थे साथ में, बाहर से 100 पीस, अंदर से रुके थे, मगर क्या करें भाई साहब, सुबह से भूखे थे। ये सिर्फ सीखा कहाँ से है जो बोल रहे हो? नहीं, मैं एक स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ। अच्छा। यस, मेरे एक गुरु थे यहाँ, जब मैं पार्ट टाइम जब छुट्टी आता था तो मैंने पत्रकारिता भी सीखी है, मैं एक स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ। क्या ही गुण है मेरे अंदर। अच्छा, किस में, अखबार में या किस चैनल में? वो जय हनुमान और दीपक टाइम्स वो छापते थे, शर्मा कुंज 1 रोडवेज के सामने। वो मेरे गुरु रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब के। 2 पत्रकार भिड़ गए आप। नहीं, वो तो खैर चलो, सब संयोग की बात है। अभी अब बात सुनिए। बुफे की दावत हमारे लिए सबसे बड़ी आफत। एक दिन हमें भी जाना पड़ा बारात में, 20 बच्चे थे साथ में, बाहर से 100 पीस, अंदर से रुके थे, मगर क्या करें भाई साहब, सुबह से भूखे थे। जैसे ही खाने का संदेश आया, हाल में भगदड़ सी मच गई पंडाल में, एक के ऊपर एक बरसने लगे। जिसने झपट लिया सो झपट लिया, बाकी के खड़े तरसने लगे। एक व्यक्ति हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था,
एज ए पॉलिटिक्स प्रेजेंट इन इंडिया। खाना खाना तो दूर से दिख भी नहीं पा रहा था। दूसरा अकेले ही सारे झटके झेल रहा था, भीड़ में घुसने से पहले दंड पेल रहा था। तीसरी एक महिला थी जो ताड़ के वृक्ष की तरह तनी थी, उसकी आधी साड़ी तो पनीर की सब्जी में सनी थी, पनौर सिंह की मांग कर लाई थी, इसलिए धो रही थी। गरीब थी, लाचार थी। चौथा बेचारा गरीब था, लाचार था, कपड़े उतार कर पहले से तैयार था। पांचवा अजीब हरकतें कर रहा था, खाना खाने की बजाय अपने जीवन में भर रहा था। छठा से हम लड़की वाला था जिसके प्राण कंठ में अड़े थे। घर आती तो जिम रहते, बराती बेचारे सड़कों पे खड़े थे, चाय वाले, सब्जी वाले और बंदूक वाले ने। ये देश है वीर जवानों का, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा, नेता तुम ही कल के। ये देवेंद्र सिंह कॉमनवेल्थ में आपको बताऊं 2010 में राष्ट्रमंडल खेले हुए थे इंडिया में। ये जो आते हैं ना प्रवक्ता, बोले जी सुधांशु त्रिवेदी पेशे से इंजीनियर है, डॉक्टर संबीर पात्रा पेशे से डॉक्टर है। कॉमनवेल्थ में एक ब्रिज गिर गया था, हिंदुस्तान के पूरे इंजीनियर भाग गए थे। मैं बोल रहा था ना, बोरवेल में बच्चा निकालने की क्या हमारे 958 में लिखा हुआ, हम बोरवेल का बच्चा निकालेंगे। प्रिंस कुरुक्षेत्र का आपको वाकया, आप लोगों पे भरोसा है। हाँ, तो मोदी जी को हम पे भरोसा क्यों नहीं? हम राज्यसभा सदस्य देवेंद्र सिंह क्यों मनोनीत नहीं हो सकता? दो प्रेसिडेंट की, मैं तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से भी करूंगा, वो एक नारी शक्ति का प्रतीक है कि मेरे को राज्यसभा सदस्य मनोनीत करें देवेंद्र सिंह को। मेरा तो खर्चा ही नहीं चल रहा। अभी ये घर जो वाइफ के नाम है, इस पर भी लोन है, उसकी भी किस्त कटती है। मेरे तो भूखे मरने के कगार पे आ रहा हूँ। इसलिए नहीं तो भाई देखो, भगवान की मूर्ति भी पैसे से आती है। आप एक चीज देखो ना, आपके अंदर कितने गुण हैं। आप सेना के जवान रह चुके, आप स्क्रिप्ट राइटर भी हो, हाँ, और आप अच्छी पोएट्री भी कर रहे हो, हाँ, आप पत्रकार भी हो, आप राजनीति में भी जाना चाहते हो, क्यों नहीं? और मतलब सच में है? कितनी सारी क्वालिटियां हैं। उसके बावजूद मैं चाहूंगा, इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। जितने भी साथियों ने भी इस वीडियो को देखा पूरा, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। और आप लोग जरूर बताना, क्या वाकई इनको राजनीति में, इनको का मतलब है किसी भी सेना के जवान को, क्या राजनीति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा, विशेष तौर पर मैं देवेंद्र जी की भी बात करूंगा कि इतने गुण आपने इनके देखे, पोइट्री भी सुनी, पत्रकार ये हैं और अच्छी बातें भी करते हैं, सेना के जवान रह चुके हैं, क्या इनको विशेष तौर पर राष्ट्रपति के पद पर मनोनीत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट के अंदर जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे। वो बोलते नहीं है, बोला कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय हिंद, जय भारत।